ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन बहुत देखे होंगे बट आज का सेशन आपकी लाइफ का बेस्ट सेशन होने वाला है। सो बिफोर स्टार्टिंग में आप सभी को ये बोलना चाहूंगा, प्लीज अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए बिकॉज बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको आज वाले सेशन के अंदर। सो कैसे हैं आप सब? आप सब बढ़िया हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, दिस साइड मानिका अग्रवाल। सो क्या आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, दिस साइड मानिका अग्रवाल। क्या आप सबको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? फॉर यस यू हैव टू यूज दिस एंड फॉर नो यू हैव टू यूज दिस। ज्यादातर जो हम बात करेंगे ना वो हम यस नो में बात करेंगे। यस के लिए हम ये यूज करेंगे, नो के लिए ये यूज करेंगे। सेशंस बहुत देखे होंगे बट आज का सेशन आपकी लाइफ का बेस्ट सेशन होने वाला है बिकॉज जो भी मैं समझाऊंगा, जो भी मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, उसके थ्रू आप अगले 6 मंथ्स के अंदर, कितने 6 मंथ्स के अंदर बड़े आराम से 1 लाख रुपीज अर्न कर सकते हो। सो यहाँ पे कितने लोग पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं जो टाइम मुझे कर लीजिए एक बारी। ओके, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ओके, देयर आर सो मेनी पर्सन जो आज मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। अच्छा, कितने बजे ऐसे यहाँ पे जो मेरे को ऑलरेडी जानते हैं, वो जस्ट वो एक बार अब ऐसे कर लीजिए क्योंकि ऐसे तो नहीं करवाऊंगा मैं। हाँ, ओके, सो वो जानते हैं, दैट्स ग्रेट। सो माय नेम इज मानिक अग्रवाल, आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ गेमजेस 23। आई एम अ यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर फ्रॉम इंडिया एंड बहुत ही यंग एज में बहुत कुछ अचीव कर लिया हुआ है। सो आज आपके साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर करने वाला हूँ, कुछ चीजें जो शेयर करने वाला हूं, जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर जिन चीजों के ऊपर वर्क किया एंड मैं कैसे एक बहुत यंग एज में सक्सेसफुल हुआ, वो सारी चीजें आज आपको बताने वाला हूं। बट बिफोर दैट, कोई भी चीज आज सीखनी हो, कुछ भी अर्न करना हो, भले 1 लाख रुपए अर्न करना हो, भले 10,000 रुपये अर्न करना हो, कुछ भी अर्न करना हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैटर करती है दैट इज कॉन्फिडेंस, दैट इज स्किल्स। अगर हमें नॉलेज हो पाएगी तभी हम वो चीज कर पाएंगे। कहते हैं बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलता और सीख के तो हम एरोप्लेन भी चला सकते हैं। ओके, सो आज जो भी मैं आपको बताने वाला हूं उसके थ्रू आप अगले 6 मंथ्स में कितना अर्न कर सकते हो? 1 लाख प्लस। बट बिफोर अर्निंग 1 लाख, बिफोर अर्निंग इवन 10,000, वट मैटर्स मोस्ट इज योर लर्निंग एटीट्यूड। आपको समझना पड़ेगा कि अभी दुनिया में चल क्या रहा है। ओके, आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अभी टाइम किस चीज का चल रहा है। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं? हाँ जी, जस्ट डू लाइक दिस, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अरे नाइस, आप सब सीख भी गए। यस के लिए ये, नो के लिए ये। ओके, सो मिडिल क्लास फैमिली में ना बचपन से एक ही चीज बोली जाती है, बेटा पढ़ लो लिख लो, पढ़ लोगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी छोकरी मिल जाएगी, है ना। जीवन के अंदर मतलब हमें बचपन से एक ही चीज बोली जाती है, जॉब जॉब जॉब। और अगर हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, है ना, हमें बोले जाते गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागो, और अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए फिर तो भाई सोने पे सुहागा, है ना। सभी को ये बोला जाता है, मुझे भी बचपन से यही बोला जाता था कि गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बस जॉब 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 करनी है। तो आज क्या चल रहा है मार्केट में, आज क्या है, आज दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, उसके रिगार्डिंग थोड़ी हम बात करेंगे। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। अगर आपको आपकी स्क्रीन पे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, प्लीज टाइप 1, एक बार चैट में टाइप 1 कर दीजिए अगर आपको आपकी स्क्रीन पे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, सो वंस अगेन गुड इवनिंग, दिस साइड मानिक अग्रवाल, वेलकम टू पावर ऑफ डिजिटल इंडिया। देखो आज ना जमाना चेंज हो चुका है। पहले जमाना होता था किसी टाइम पे नोकिया का, है ना। आज टाइम टोटली चेंज हो चुका है। आज जमाना है एआई का। कहते हैं 1940s में ना, देखो मैं बहुत फास्ट फास्ट चल रहा हूं बिकॉज टुडे इज योर डे 1। ओके, आज आपका पहला दिन है, ठीक है जी। और सिंपल एक चीज अंडरस्टैंड करो, नर्सरी क्लास के अंदर अगर किसी बच्चे को कॉस थीटा साइन थीटा समझाया जाए तो समझ आएगा? हाँ जी, नहीं समझ आएगा। तो आज पहला दिन है तो बड़े बेसिक से चलेंगे, बहुत बेसिक से। ओके, एबीसी से चलेंगे आज। सो कहते हैं 1940s में ना, कहते 10 रुपए से भी घर चल जाता था। 1960s में जैसे जैसे 20 ईयर्स बढ़ते रहे वैसे वैसे एक एक जीरो भी बढ़ती रही। 1960s में कहते हैं 100 रुपीज से भी घर चल जाता था। 1980s में यूनिट 1,000 रुपीज एंड 1,000 वॉज इनफ, मोर देन इनफ घर चलाने के लिए। सन 2000 में कहते हैं कि 10,000 रुपया भी बहुत होता था पैसा, मतलब घर को चलाने के लिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं, 2020 के अंदर 50,000 रुपए भी बहुत होता था। बट आज 2025 के अंदर, ओके, 20 साल का फासला नहीं, सिर्फ 5 साल के अंदर, आज 2025 से और 2025 के बाद यू नीड 1 लाख रुपीज अपना घर चलाने के लिए। क्या मार्केट में हमें कोई ऐसी जॉब या ऐसा कोई काम मिल पा रहा है, या वो गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब मिल पा रही है जिससे हम 1 लाख रुपया कमा सके महीने का? हाँ जी, हम बचपन से पढ़ाई कर रहे हैं जॉब का मतलब करने के लिए कि कल को एक अच्छी डिग्री मिल जाएगी, डिग्री के बाद हमें एक अच्छी जॉब मिल जाएगी एंड उसके बाद हम एक अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। कितने की अर्निंग कर पाएंगे? 10,000, 20,000, 30,000। बट आज की डेट में अपना घर चलाने के लिए, एक बढ़िया लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए 1 लाख रुपया कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट क्या मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जॉब के अंदर या किसी और काम के अंदर जहां से हम 1 लाख रुपया अर्न कर सके? एंड दैट इज नो। ओके, सो पहले क्या होता था, पहले कमाने के ना दो ही तरीके होते थे पैसे कमाने के।
पहले सिर्फ दो तरीके से पैसा कमाया जा सकता था, और हमारे पेरेंट्स के टाइम पे और हमारे टाइम पे जब हम भी छोटे होते रहे, हमें सिर्फ दो ही चीजें सिखाई जाती थी कि पैसा कमाने के सिर्फ दो वे है, या तो जॉब कर लो या बिजनेस कर लो, है ना। या तो कोई जॉब कर लो, गवर्नमेंट जॉब कर लो या प्राइवेट जॉब कर लो, या फिर अपना कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर लो, कोई दुकान खोल लो, कोई कपड़ों की दुकान खोल लो, कोई शोरूम खोल लो, एंड दिस इज ओनली द वे टू मेक मनी। बट आज की डेट में गाइस, आज की डेट में चेंज हो चुका है सब कुछ, और आज ऑनलाइन बिजनेस से भी पैसा कमाया जा सकता है। ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू आज लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। जितना एक पीएचडी करके एक डॉक्टर इतना अर्न नहीं कर पा रहा, जितना आज एक ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योर, यूट्यूबर जितना अर्न कर पा रहे हैं। मतलब पावर किसकी है? ऑनलाइन, इंटरनेट। ओके। और अगर हम बात करें, देखो आज हम अपनी बात करें तो सोशल मीडिया को ना हम दो वे से यूज करते हैं। एक तो वे यूज करते हैं भाई सारा दिन रील्स देख देख के, स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग। दो तरह के लोग हैं सोशल मीडिया पे। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? पहली कैटेगरी में कि सेकंड कैटेगरी में? कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक सोशल मीडिया से एक भी रुपया नहीं कमाया? जस्ट डू लाइक दिस। एक भी रुपया नहीं कमाया। ओके। एंड कोई बात नहीं, सब आपकी तरह, मतलब मैं भी नहीं था, हम हर कोई एक जैसा होता है। बट द थिंग इज, आज 90% लोग जो आज है वो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, है ना, रील्स देख रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं। बट वहीं पे कई लोग ऐसे हैं जो वही इंस्टाग्राम से, वही सोशल मीडिया से पैसा कमा रहे हैं। ओके। पहले क्या है, देखो एक चीज अंडरस्टैंड कर लो, मार्केट की रियलिटी अंडरस्टैंड कर लो। हमें बचपन से एक ही चीज बोली जाती है, बेटा जॉब 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 करनी है, जॉब करोगे अच्छा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट मैं आपको मार्केट की सिचुएशन बता देता हूँ। मार्केट में इस वक्त जॉब मिल ही नहीं पा रही। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? यस नो? क्या मार्केट में आपको लगता है कि आज के डेट में जॉब मिल पा रही है? जॉब खत्म है। अनएम्प्लॉयमेंट छोड़ो, अंडर एम्प्लॉयमेंट। जिन लोगों को ऑलरेडी ऑलरेडी जिनकी जॉब्स है उनको सैलरी नहीं मिल पा रही। बिकॉज आज की डेट में हर एक चीज किससे चेंज हो रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर एक चीज आज आप देखो, चैट जीपीटी का नाम सुना है आपने? सुना है। आज हम कोई बड़ी से बड़ी डिग्री भी करना चाहे ना, तो वो भी हम चैट जीपीटी के ऊपर बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। मतलब मेरे को अगर एस्ट्रोनॉट भी बनना है, तो जरूरी नहीं है कि मुझे कॉलेज जाके कुछ उसकी पर्टिकुलर डिग्री या पर्टिकुलर पढ़ना पड़े, मैं चैट जीपीटी से पढ़ सकता हूँ। चलो चैट जीपीटी भी छोड़ो, हम सभी के व्हाट्सएप के ऊपर आज मेटा एआई चलता है सभी के व्हाट्सएप के ऊपर। आप सभी को पता होगा कि अगर आपने अपना व्हाट्सएप देखा हो, तो आप सभी के व्हाट्सएप के ऊपर देर इज अ, यहाँ पे गोल कलर का बटन लगा होता है, यहाँ पे देख रहे हो, दिस वन। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ मेटा एआई। मतलब इससे हम कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी। तो बताने का मतलब क्या है कि जमाना चेंज हो चुका है, आज सारा कुछ एआई के थ्रू चल रहा है। ओके। और कोरोना सबको याद है, लॉकडाउन किस किस को याद है? थालियां खड़काते थे, हाँ, कभी छत पे चढ़ के कभी कुछ करते थे। तो याद होगा वो टाइम आपको, आज से 5 साल पहले, 5 साल निकल चुके उसको, 5 साल पहले ऑनलाइन का ट्रेंड आया था। दैट टाइम, उससे पहले जूम ऐप के बारे में पता भी था आपको? आज आपको कॉल आया होगा पहले दिन, है ना, कि आज आपका वेबिनार है जूम के ऊपर। तो किसी ने ये तो नहीं होगा कि यार ये जूम क्या होता है, व्हाट इज दिस जूम? मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि हाँ यार जूम क्या चीज है। क्यों? क्योंकि आज से 5 साल पहले जब लॉकडाउन आया था, दैट टाइम हमने एक्सपीरियंस कर लिया। हमें पता लग गया कि ऑनलाइन क्या है, और ऑनलाइन की वजह से, कोरोना की वजह से क्या हो चुका है, आज एजुकेशन सेक्टर टोटली ऑनलाइन। पहले पढ़ाई होती थी स्कूल में जाके, कॉलेजेस में जाके, हाँ अभी भी होती है, बट ऑनलाइन लेक्चर्स चलते हैं। हाँ जी। किस किस ने ऑनलाइन लेक्चर लगाया? सभी ने लगाया। अच्छा, शॉपिंग, फ्लिपकार्ट, amazon, हाँ जी। आज से 10 साल पहले ये चीजें होती थी? हाँ जी। क्या आज से 10 साल पहले ये चीजें होती थी? नहीं होती थी। जोमेटो, स्विगी, उबर ईट्स, हाँ जी। आज कितना सारा फूड का वो आ चुका है। हमें पिज्जा मंगाना है, कुछ मंगाना है, डोमिनोज साथ में घर पे आ जाता है, फूड डिलीवरी। ठीक है। फिर ई कॉमर्स, कितनी सारी आज के डेट में वेबसाइट्स हैं, कितना कुछ आज के डेट में, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स, मतलब कितने तरह के प्रोडक्ट्स हमें आज के डेट में ई कॉमर्स में मिल रहे हैं। मतलब बताने का मतलब क्या है, एक रेवोल्यूशन आया। देखो बहुत तरह के ना रेवोल्यूशन आए थे मार्केट के अंदर। एक आया था व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसको बोलते हैं मिल्क का। एक आया था टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन, ओके, जब न्यू न्यू गाड़ियां बननी शुरू हुई थी। अब रेवोल्यूशन आया जिसको बोलते हैं ए आई रेवोल्यूशन। मतलब सोशल मीडिया का जमाना आ चुका है। आने वाला टाइम जो है वो सारा कुछ इस फोन के थ्रू होने वाला है। आज भी मैक्सिमम चीजें इस फोन के थ्रू हो रही है। आज लोग घर पे बैठे बैठे अपने कमरे के अंदर बैठ के ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, एज कंपेयर टू बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े एमबीए वाले, है ना। मेरी बात से एग्री कर रहे हो? मैं बेसिक्स क्लियर कर रहा हूं, आज आपका पहला दिन है। ओके। क्यों? क्योंकि मेरे को बताना है आपको कि आज दुनिया में हर जगह
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन चुका है। लोग बिना चेहरा दिखाए, बिना फेस दिखाए आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत पैसा कमा रहे हैं। आज गेमिंग इंडस्ट्री बहुत पैसा कमा रही है, आप सभी को पता होगा। गेमिंग लोग वीडियोस डाल रहे हैं GTA 5 की, हाँ जी, टेक्नो गेमर्स बड़े बड़े मिनी क्राफ्ट को वो सब करके क्या हो रहा है, लोग पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब पे। तो बताने का मतलब क्या है कि दुनिया बिना अपना फेस को रिवील किए भी आज बहुत पैसा कमा रही है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और क्या है, जॉब्स क्यों खत्म हो रही है? ओके, क्योंकि जॉब्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय रोबोट्स। ये सेशन बहुत छोटा सा है, ओके, और इस सेशन के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें आपको बहुत फास्ट फास्ट क्लियर कर देनी है। और 44% ऑफ द कंपनीज यूजिंग और प्लानिंग ऑन यूजिंग AI बिलीव इट विल रिजल्ट, मतलब आने वाले टाइम में 2024 के बाद मैक्सिमम कंपनीज जो हैं वो AI बेस्ड हो चुकी है। बाय द एंड ऑफ द डिकेड 14% ऑफ वर्कर विल हैव बीन फोर्स्ड बाय AI टू चेंज द करियर। अब एक चीज अंडरस्टैंड करो, 7 इंटरनेट के नुकसान, फायदे नहीं नुकसान बताने लगा हूं। आपको पता है पहले बैंकिंग सेक्टर होता था, लाइक मैं बहुत ट्रैवल करता हूं, ओके, सो मैंने देखा है दुनिया भर के अंदर काफी सारे अब ऐसे बैंक्स हैं जिसके अंदर लोग ही नहीं है। आप बैंक में जाओ, आपको कोई बंदा चाहिए नहीं, आपके लिए कैशियर, कैश की जॉब जो है वो ATM ले चुका है, मतलब पैसा जमा जमा करवाने तक, पैसा निकलवाने तक हर एक चीज रोबोट कर रही है, ओके। फिर रेलवे लाइन, आज से पहले क्या होता था, लॉकडाउन से पहले, कोरोना से पहले क्या होता था, लंबी लंबी लाइनें लगती थी रेलवे स्टेशन के ऊपर, और एक बंदा होता था, डेडिकेटेडली एक बंदा होता था जो टिकट काट के देता था। बट अब हर एक चीज पेटीएम पे आ चुकी है। पेटीएम पे जाओ, वहां से आप मेट्रो की टिकट लो, वहां से आप रेलवे की लो, वहां से आप एक एप्स आ चुके हैं रेल यात्रा की। फिर ई कॉमर्स, एजुकेशन, पहले हम स्कूल कॉलेजेस में जाके हम कोर्स करते थे, बट आज हमारे अगर कोई USA का कोर्स भी करना है ना, तो वो भी हम घर बैठे बैठे कर सकते हैं। फिर मैं फूड शॉपिंग, OTT, पहले कितना ज्यादा, कोई भी मूवी आती थी तो कहाँ पे रिलीज होती थी, थिएटर में रिलीज होती थी, बट आज मूवीज कहाँ रिलीज होती है, नेटफ्लिक्स पे, OTT पे, है ना, Amazon प्राइम पे, सोनी लिव पे, जियो सिनेमा पे, है ना। तो द थिंग्स इज कि हर एक चीज फोन पे आ चुकी है। और इसी के फायदे की बात करें, अब बैंकिंग की बात करें, तो सब कुछ हमारे फोन पे है, तो हमें बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है, घर बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा। रेलवे की बात करें, अगर मैं मेरे को मैं अगर मैं बात करता हूँ, मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ। सो आई वेंट टू इस्तांबुल एयरपोर्ट, पेरिस के एयरपोर्ट पे भी गया मैं एक बारी। तो वहां पे क्या है कि मैं जब वहां पे गया तो वहां पे देखा कि कोई बंदा ही नहीं है। वहां पे मशीन्स ऐसी आ चुकी हुई हैं कि आप अपना बोर्डिंग पास स्कैन करो या फिर अपना पासपोर्ट स्कैन करो, आपका बोर्डिंग पास आ जाएगा और वहीं पे आपका लगेज डिपॉजिट हो जाएगा। तो जो एक ह्यूमन बीइंग करता है वो जॉब खत्म। अब क्या रोबोट को सैलरी देने की जरूरत है? हाँ जी, क्या रोबोट को सैलरी देने की जरूरत है? नहीं। तो टाइम चेंज हो रहा है एंड आज हर एक चीज ऑनलाइन हो रही है, ठीक है जी। और हमें क्या लगता है, हमें लगता है आज की डेट में वर्क वर्क करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है, ओके। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑनलाइन आज की डेट में बहुत सारे वेज हैं। पहला वे आज के डेट में आप क्या है, कंटेंट बना सकते हो, ओके। आप यूट्यूबर बन सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे बढ़िया कोई टिकटॉकर की तरह कंटेंट बना सकते हो। फिर क्या है, मार्केटिंग कर सकते हो, फिर आप ई कॉमर्स पे जा सकते हो, ओके। फिर ग्राफिक डिजाइनिंग, मतलब हर एक चीज के लिए क्या चाहिए, स्किल। ग्राफिक डिजाइनिंग होगी, अभी ये जो आप देख रहे हो, ये प्रेजेंटेशन देख रहे हो, ये क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, किसी ने डिजाइन किया है इसको, ओके। फिर क्या है, वीडियो एडिटिंग हो सकता है, फिर क्या है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग हो सकता है, फिर ड्रॉप शिपिंग हो सकता है। बट मैं किस इंडस्ट्री में बिलोंग करता हूं, मैंने किस इंडस्ट्री से अपना करियर शुरू किया, क्या आप जानना चाहते हो? हाँ जी। बट बिफोर दैट मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, आज की जो सिचुएशन है दैट इज दिस। आज आप देख सकते हो कि कैसे जॉब्स नहीं मिल पा रही। 81,700 ग्रेजुएट्स इंक्लूडिंग 3,700 विद PhD डिग्री अप्लाई फॉर जॉब पोस्टिंग इन यूपी, ओके। नौकरी ना मिलने से ताश युवक ने फ्लाईओवर से छलांग लगाकर दी जान। नौकरी लगेगी नहीं तो जो क्या करेंगे, ये कह के ट्रेन के आगे कूद गए चार दोस्त, ओके। आप अंडरस्टैंड करो, 20 लाख जॉब्स लॉस्ट इन 2 years। बताने का मतलब क्या है कि गाइस आज वो जमाना खत्म हो चुका हुआ है। चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आपने यस नो में मुझे आंसर करना है, ओके। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आज आप इंडिया में रहते हो, कितने लोग यहाँ पे इंडिया से? ऑलमोस्ट हम सब। आज इंडिया में 1 करोड़ से ज्यादा लोग पर ईयर ग्रेजुएट होते हैं, ओके। 1 करोड़ से ज्यादा लोग पर ईयर ग्रेजुएट होते हैं। क्या किसी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, क्या किसी प्राइवेट सेक्टर के लिए पॉसिबल है 1 करोड़ के 1 करोड़ लोगों को जॉब प्रोवाइड करना? यस नो? हाँ जी। क्या किसी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, क्या किसी प्राइवेट सेक्टर के लिए पॉसिबल है 1 करोड़ के 1 करोड़ लोगों को जॉब प्रोवाइड करना? नो। मैं सेकंड क्वेश्चन है, मान लेते चलो 1 करोड़ लोगों में से 25 लाख लोगों को जॉब मिल भी गई। मान लेते 1 करोड़ लोगों में से 25 लाख लोगों को जॉब मिल भी गई। क्या वो 25 लाख की 25 लाख जॉब सेफ है, सिक्योर्ड है? क्या उनमें सिक्योरिटी है कि पैसा आएगा ही आएगा? हाँ जी। याद होगा आपको कोरोना में एक ही झटके में
करोड़ों लोगों की जॉब्स चलेगी थी पहले ही दिन। हाँ जी, नो, यस नो करके बताओ, बहुत फास्ट चल रहा है सेशन, बहुत तेज तेज बता रहा हूं मैं। ओके, माय थर्ड क्वेश्चन इज, चलो मान लेते हैं 1 करोड़ में से 25 लाख लोगों की जॉब लग भी गई, फॉर एग्जाम्पल लग गई, वेयर आर द रेस्ट 75 लाख पीपल? हाँ जी, वेयर आर द रेस्ट 75 लाख पीपल, वो कहाँ है? एनी आइडिया? आई टेल यू वेयर आर दे आर इन स्विगी, दे आर इन जोमेटो, दे आर इन मतलब 10-15 हजार की जॉब में जा चुके हैं। आप में से कितने लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं राइट नाउ? क्या कर रहे हो ग्रेजुएशन में, आप मुझे बता सकते हो? बीएससी, बीकॉम, एमबीए, पीएचडी, क्या कर रहे हो अभी आप लोग? प्लीज मुझे चैट में जल्दी जल्दी बताओ। बीए, ओके, सीए, ठीक है, एम कॉम, बी कॉम, ओके, जल्दी जल्दी चैट में बताइए मुझे, एवरीवन के अंदर फास्ट, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? आप जल्दी जल्दी मुझे चैट में बताइए। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे पर्सन हैं जो बीकॉम कर रहे हैं, कोई बीसीए कर रहा है, कोई बीए कर रहा है। ओके, सो एक बात बताओ, आपके जो सीनियर्स हैं जो आपसे पहले निकल चुके हैं, मतलब आपसे पहले जो ग्रेजुएट हो चुके हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो आज कहाँ पे हैं? एनी आइडिया? कितने लोगों के सीनियर्स आज बहुत अच्छी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं? अच्छा, कितने लोगों के सीनियर्स ऐसे हैं जो आज अभी भी अनएम्प्लॉयड है, धक्के खा रहे हैं, घर पे हैं, है ना, या फिर फॉरेन जा चुके हैं? ओके, मतलब कई ऐसे हैं कि जिनके माँ बाप ने उनके ऊपर पैसे लगा दिए और उनको बाहर भेज दिया, बट बाहर जाके भी क्या है, कोई कौन सा लाइफ अच्छी हो गई? माई थर्ड क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, क्या आप मानते हो जो भी काम आज हम हाथों से कर रहे हैं वो सारे काम आने वाले टाइम में क्या आज की डेट में रॉबर्ट्स के द्वारा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किया जा रहा है? हाँ जी, मतलब सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 90% जॉब्स ले चुका है। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आप मानते हो इंडिया के अंदर आज सबसे ज्यादा यूथ है? मतलब इस वेबिनार में भी अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा यूथ है, बट क्या यूथ को राइट गाइडेंस, राइट प्लेटफॉर्म, राइट मेंटोर मिल पा रहा है जो उनको गाइड कर सके कि बेटा अभी ये करो, इसके बाद आगे ये पढ़ाई करो, उसके बाद ये करो, उसके बाद तुम्हें ये होगा? कोई हमें राइट गाइडेंस मिल पा रही है? हमें गाइड कौन करता है? हमें गाइड करते हैं हमारे चाचू, बेटा वो देख उसने पीएचडी कर ली, उसकी शर्मा जी की बेटी को देख, हाँ वो देखो उसके बेटा इंजीनियर बन गया, तो भी मतलब एक रेस चल रही है बार मार्केट में। क्या चल रही है? एक रेस। आपने वो वीडियो देखी? कितने लोगों ने वो वीडियो देखी है जिसके अंदर रैट्स भाग रहे हैं, भाग तेज तेज, और एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है? सब भाग भाग के एंड ऑफ द डे कहां पहुंच रहे हैं? एंड वी ऑल आर रैट ओनली। ओके, सो पॉइंट बताने का क्या है, देयर इज ए रैट रेस। मैं भी आप ही की तरह था, मेरे को भी बचपन से कुछ बनना चाहता था, मैंने आते बताया ही नहीं अपने बारे में मैं कौन हूं। ओके, सो क्या आपको लगता है अगर यूथ को एक राइट मेंटोर मिल जाए, राइट मेंटोर, तो यूथ रॉक कर सकता है? यूथ को एक सही गाइड करने वाला मिल जाए, डेफिनेटली। सो अभी जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है ना, मैं आपको पहले बताया था, बचपन से जो आप चीजें देखते आए हो, ओके, वो ये है, ऐसा ये भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, हाँ जी, एक रेस चल रही है। क्या रेस? बस पढ़ो, भागो, जॉब मिल जाएगी, फिर जॉब के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट एंड ऑफ द डे रहेंगे तो रैट ही ना। तो कितने लोग ये लाइफ नहीं चाहते? तो ऐसे कर लीजिए, कितने लोग ये लाइफ नहीं चाहते? अच्छी है लाइफ है। देखो, मैं बिलीव पता किस में करता हूं? मैं बिलीव करता हूं जिंदगी को जीने में। ओके, बट हमें एक ही चीज को बाइट बाइट गाइड किया जाता है बचपन से, दैट इज जॉब जॉब जॉब। बट मुझे नहीं लगता कि 9 to 5 जॉब करके कोई लाइफ में इंजॉय कर पाएगा, या फिर कोई अपनी एक कंट्रीज जैसे होता है ना, दुनिया घूमना, इंडिया को ट्रैवल करना, बट शायद नॉट पॉसिबल इन जॉब्स। तो अगर यूथ को राइट मेंटोर, राइट माइंडसेट मिल जाए तो क्या यूथ रॉक कर सकते हैं? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, यस नो? कर सकता है। आपको इस सेशन में ऑलमोस्ट 20 मिनट हो चुके हैं, आपको पता भी चला? हम्म, क्या आपके अकॉर्डिंग क्या मैं आपके लिए एक राइट मेंटर बन सकता हूं? हाँ जी, मैंने बट अपने बारे में तो बताया नहीं मैं कौन हूं। हाँ जी, मैं आते ही शुरू हो गया, दिस सो माय नेम इज मानिक अग्रवाल। मैं एक इंडिया का यंगेस्ट, वन ऑफ द यंगेस्ट डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूं, और आई एम जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड। और 24 साल की एज के अंदर अगर मैं बात करूं तो मैं मोर देन 45 कंट्रीज घूम चुका हूं। मतलब जितना भी एशिया, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलिप्स, जितनी भी कंट्रीज है, फिर उधर यूरोप, पेरिस, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स, साउथ अफ्रीका,
सारी कंट्रीज में घूम चुका हूँ बहुत ही यंग एज में। एंड आई एम ए डिजिटल एंटरप्रेन्योर, मतलब मैं दुनिया में किसी भी कोने में जाऊं, मैं वहां से काम कर सकता हूं अपने फोन और लैपटॉप के थ्रू। एंड अगर मैं अपनी मंथली इनकम की बात करूं, तो छोड़ो, गूगल कर लेना, ठीक है, मंथली इनकम, ठीक है जी। और आई एम अ प्रोफेशनल स्काई डाइवर एंड स्नोबोर्डर ऑल्सो, मतलब मैं प्लेन से स्काई डाइविंग करता हूँ प्रोफेशनली। तो कैसी लाइफ है, मतलब अच्छी लगी लाइफ स्टाइल? हाँ जी, मतलब सुनने में कैसा लगा? मतलब एक ड्रीम लाइफ टाइप, घूमना, ट्रैवल करना, पेरेंट्स को एंजॉय कराना, पेरिस, रशिया, मलेशिया, बड़ी बड़ी कंट्रीज को ट्रैवल करना, फिर स्काई डाइविंग करना, अच्छी लगी लाइफ। बट मैं करता क्या हूँ? ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इतनी कंट्रीज घूम पा रहा हूँ, और वो भी 23-24 साल की एज में? और मैं सक्सेसफुल पता कब हो गया था? 19 साल की उम्र में। मतलब आप ये समझ लो कि जब मैं 19 साल का था, दैट टाइम मेरी मंथली इनकम 6 लाख रुपए थी। आज मैं 24 साल का हूं, तो आज आप गेस कर सकते हो क्या है मंथली इनकम। ओके, सो व्हाट आई डू। तो मैं अपने प्लेटफॉर्म को बताने से पहले आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। जो प्लेटफॉर्म मैं आपको बताने लगा हूं, अगर आप ऑलरेडी उसको जानते हो, ऑलरेडी आप उसके बारे में जानते हो, तो आप इतना अंडरस्टैंड कर लो, हमारा काम करने का वे डिफरेंट है। ना तो आपको कहीं पे जाना है, ना कहीं पे आना है। आपको जो काम करना है वो ऑनलाइन करना है। जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड किया था, जब मेरे को पता लगा एक रेवोल्यूशन आ रहा है, दैट इज वेलनेस रेवोल्यूशन, मतलब आने वाले टाइम में बेरोजगारी और हेल्थ इश्यूज बढ़ने वाले हैं, तो काम करने का मजा उसी प्लेटफॉर्म पे है। देखो, आप आज के डेट में आपके पास 1 करोड़ रुपए आओ, 1 करोड़ रुपए आओ, और आप 1 करोड़ रुपए के साथ रेडियो या एसटीडी का बिजनेस स्टार्ट करो, क्या चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो बिजनेस वो करो जिसका आज के डेट में बेनिफिट हो। एंड मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंपनी के साथ, द एलोवेरा कंपनी, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और आज इस बिजनेस के अंदर इस कंपनी ने मुझे इतना कुछ ग्रो करवा दिया जितना मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। आपको आगे आगे चल के बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। अगर आप ऑलरेडी जानते हो इस इंडस्ट्री के बारे में, ऑलरेडी आपने सुना है इसके बारे में, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये वो बिजनेस है जो आपके वो सपने तो पूरे करता है जो आप देखते हो, या आपके वो सपने भी पूरे करता है जो भी आपने देखे नहीं। और आज का पहला दिन है, और पहले दिन ही आप मिस जज कर लोगे, मिस गाइड कर लोगे कि यार पता नहीं ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, तो कुछ नहीं हो पाएगा। अंडरस्टैंड करो, आज आपका पहला दिन है। देखो, ना कामयाब तो हम पहले ही हैं, जो आप कर रहे हो अभी लाइफ में वो तो कर ही रहे हो। ओके, अब अगर हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म में आओगे, जो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सिखाया जाएगा, मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन। अगर आपको जिंदगी में कहीं पे भी कामयाब होना है, आज सोशल मीडिया के साथ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, मतलब ट्रेंडिंग काम के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड ट्रेंडिंग में आज चल रहा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आज हर कोई यूथ, आज हजारों यूथ आपके अपने शहर से कोई ना कोई इसके अंदर काम कर रहा है। आज आपके अपने फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई फॉरएवर का पार्ट बन रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रेंडिंग में चल रहा है। आज हर कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, एंड दिस इज द कंपनी जो आपको ऑनलाइन बिजनेस करने का मौका देती है। एंड ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में पता नहीं कितने 2000 साल, मतलब सन 2000 से आया है, और 1978 में बिजनेस स्टार्ट हुआ था, और मोर देन 48 ईयर्स हो चुके हैं। इसके ऑफिस की बात करें, जर्मनी, जापान, ग्रीस, हर जगह है, मुंबई के अंदर भी इसके ऑफिस है। ओके, और बात वही है, सिंपल। क्या होता है इस बिजनेस के अंदर, आपको क्या करना है, मैं आपको सरल भाषा में बता देता हूं। ये बिजनेस दो चीजों में डील करता है, हेल्थ और वेल्थ में। मतलब जिसको अच्छी हेल्थ चाहिए उसको हम अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, और जिसको अच्छा बिजनेस चाहिए उसको हम बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। देखो, बेसिकली आज है पहला दिन। ओके, सो पहले दिन ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। आज आप बस रेवोल्यूशन समझो कि टाइम चेंज हो चुका है। गॉन आर दोस डेज व्हेन वी यूज टू गो, कि हम एक अच्छी जॉब लेंगे, फिर जॉब करेंगे वहां पे जाके। अगर अच्छी जॉब मिल भी रही है ना आज, तो वो मिल रही है मुंबई में, दिल्ली में, बड़े बड़े सिटीज के अंदर। और अच्छी जॉब लेने के लिए अगर हम उन सिटीज में जा भी रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 40,000 50,000 मिल भी रहा है, तो भाई उन सिटीज के अंदर रहने का खर्चा भी हो रहा है। और क्या आप वो घिसी पिटी लाइफ जीना चाहते हो? जॉब पे गए, सुबह रात को शाम को वापस आ गए, अगले दिन फिर गए फिर आए। आप अच्छे से इंडिया भी नहीं घूम पाते, इंडिया भी नहीं घूम पाते। ओके, बट इस बिजनेस की ये पावर है कि आपको साल के 3 इंटरनेशनल ट्रिप मिलते हैं। क्या करना है? जिसको अच्छी हेल्थ चाहिए उसको अच्छा हेल्थ देना है, जिसको अच्छा बिजनेस चाहिए उसको अच्छा बिजनेस देना है। आज पहला दिन है, ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा, बस इतना समझ लो कि यहाँ पे हमें मेनली बनना है मैनेजर। क्या बनना है यहाँ पे? टाइप कर लो एक बार चैट के अंदर, मैनेजर।
जब आप यहाँ पे मैनेजर लेवल अचीव कर लेते हो, जैसे हर एक कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं, सेम वे इस कंपनी का एक लेवल है जिसको बोलते हैं मैनेजर। जब आप मैनेजर बन जाते हो तब आपकी इनकम हो जाती है 1 लाख प्लस। बस इतना अंडरस्टैंड कर लो। जब मैं इस बिजनेस में आया मैंने भी ये देखा यार कि लोग यहाँ पे बड़ी यंग यंग एज के अंदर कोई BMW ले रहा है, कोई गाड़ियां ले रहा है, कोई ये ले रहा है। मैंने कहा कर क्या रहे हैं ये लोग। मतलब कोई आगे बोल रहा है मैं इतनी कंट्री घूम लिया, कोई आगे बोल रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ। मैंने कहा यार ये सब फेक ही होगा, ऐसे ही होता है, कुछ नहीं होता, ये सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं सच में ये वाला बंदा था। मैं जब पहली बार देखा ना, मैंने कहा ये सब गाड़ियां इन्होंने किश्तों पे ली होती हैं, कुछ नहीं होता, बस अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बट जब मैंने खुद गूगल पे जाकर रिसर्च किया, खुद चीजों को टाइम दिया, मैंने कहा यार नाकामयाब तो मैं पहले ही हूँ, कौन सा लाखों रुपए कमा रहा हूँ, 17-18 साल का था मैं उस टाइम पे। ओके, मैंने कहा चल छोड़। 3 साल की ग्रेजुएशन करने के बाद क्या मिलता है मार्केट के अंदर? हम ग्रेजुएशन करते हैं, +2 करते हैं। आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ नॉन मेडिकल, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। मेरे माँ बाप ने मेरी स्टडी के ऊपर लाखों रुपए लगाया, पढ़ाई के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनको ये था ना कि कल को मानिक कामयाब होगा, एक अच्छा ऑफिसर बनेगा, है ना, कुछ भी बनेगा। बट +2 करते करते मुझे इतना क्लियर हो गया कि मानिक भले तू इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहता है, बट तेरे को 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचने के लिए कितने साल लग जाएंगे? 5-6 साल लग जाएंगे। मतलब आज तू 18 साल का है, तेरे को वो इनकम पे आने के लिए 24 साल की एज में, 25 साल की एज में होंगे। और कंपटीशन भर भर के है। आज आप मानते हो कंपटीशन कितना ज्यादा है? UPSC की तैयारी देखो कितने लोग कर रहे हैं, JEE मेंस की कितने लोग कर रहे हैं, IIT के कितने लोग कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड के लिए कितने लोग कर रहे हैं। एंड आप में से भी बहुत सारे लोग इसी चीज की तैयारी कर रहे होंगे, या इंजीनियर बनना होगा, या डॉक्टर बनना होगा, या फिर कोई सिविल सर्विसेज में जाना होगा। अब सोचो इतने सारे लोग अगर एक ही चीज के अंदर भागेंगे तो कंपटीशन ज्यादा होगा कि कम होगा? हमें बचपन से यही चीजें बताई गई हैं, हमें बचपन से बताया ये गया कि भाई मार्केट में यही है। बट आज टेक्नोलॉजी के हिसाब से इतनी सारी और भी अपॉर्चुनिटीज है जिनको हम नजरअंदाज कर रहे हैं। आप याद करो वो टाइम जब टिकटॉकर्स 2019-20 में लोग टिकटॉकर्स वीडियोस बनाते थे, मतलब डालते थे। हम उस टाइम पे ना उनको क्रिंज समझते थे। हम बोलते थे क्या यार ये क्या बना रहे हैं, क्या ये वो। बट आज वही लोग सोचो बड़ी बड़ी रेंज रोवर्स के अंदर, बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूम रहे हैं, है ना। तो पॉइंट ये है कि जो आज सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट है वो बंदा पैसा कमाएगा। आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो एंड आप देखते होंगे यार, बड़ी छोटी छोटी एज के अंदर लोग गाड़ियां ले रहे हैं, बड़ी छोटी छोटी एज के अंदर लोग ट्रैवल कर रहे हैं। कोई बाली घूम रहा है, कोई दुबई घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है। इनके पास साला पैसा आ कहां से रहा है? कितने लोगों के माइंड में ये चीज आती है कि यार मेरी उम्र भी सेम है, इसकी उम्र भी सेम है, मेरा साला पासपोर्ट नहीं बना, ये बंदा दुबई घूम रहा है, ये बंदा थाईलैंड घूम रहा है, ये बंदा कहीं घूम रहा है। भाई सिंपल है, आज हर कोई सोशल मीडिया को यूज कर रहा है पैसा कमाने के लिए। आज लोग लाखों रुपया पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। बट आप लोग अभी भी देख रहे हो, है ना, स्क्रॉल कर रहे हो। तो क्या आप कमाना चाहते हो कि देखना चाहते हो? बट उसमें क्या है, उसमें भी अब कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। आज आप यूट्यूब पे रील बनाना शुरू करो, कुछ भी करो, देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। अब थोड़ा बात करते हैं फॉरएवर में करना क्या है। देखो दिस बिजनेस ओनली ऑफ रिकमेंडेशन। जिसको अच्छी हेल्थ चाहिए उसको हमने एक अच्छी रिकमेंडेशन करके हेल्थ प्रोवाइड करनी है, जिसको अच्छा बिजनेस चाहिए उसको बिजनेस करना है। आज पहला दिन है, इतना कुछ ज्यादा समझ नहीं आएगा, ठीक है जी। तो इतना अंडरस्टैंड कर लो, पैसा अंधा पैसा कमाते हो यहाँ पे। ओके, बस इतना अंडरस्टैंड कर लो, पैसा कमाना है ना, तो यहाँ पे आप अंधा पैसा कमा सकते हो। और यहाँ पे ये मेरे एक कॉलेज है, आप एक कॉलेज को ज्वाइन करने लगे हो, और ये मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आप ही की तरह सिस्टम को अंडरस्टैंड किया, ज्वाइन किया। आज मेरे साथ दुनिया घूम रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं बहुत छोटी छोटी एज के अंदर, और ट्रैवल कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ओके, कोई मर्क चला रहा है, कोई बढ़िया बढ़िया बाइक चला रहा है, और सब वेले, मतलब सब ऑनलाइन, सब सोशल मीडिया को यूज करके। और सबकी एज की बात करूं, सब 20-25 साल के हैं। एवरी वन इज 20-25 एज। ओके, और छोटी सी एज के अंदर इतना सारा ट्रैवल, इतनी सारी गाड़ियां, इतना कुछ कैसे हो पा रहा है? ओनली बिकॉज ऑफ ऑनलाइन। ओके, सो अगर मैं आपको भी सिखाऊं, गाइड करूं कि कैसे आप भी ऑनलाइन कैसे पैसा कमा सकते हो, कैसे ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू अर्न कर सकते हो, तो क्या आप सीखना चाहोगे? हाँ जी, क्या आप लर्न करना चाहोगे? पहली चीज तो ये अंडरस्टैंड कर लो कि जमाना चेंज हो चुका है। लड़कियां वो नहीं रही कि 4 दीवारों के अंदर रहना है, बस शादी कर ली बस खत्म। कितनी गर्ल्स हैं यहाँ पे सेशन के अंदर? हाँ जी, अगर आपने मूवीज देखी हो, बहुत सारी आज की डेट में मूवीज हैं, सो यू नो अरेंज मैरिज इज स्केरी। हाँ जी, बट आज गर्ल्स हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर लाखों रुपए अर्न कर रही हैं, और अपने घर को चला रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर वर्क करके, कंटेंट बना के, बिजनेस के ऊपर। दे आर डूइंग रियली ग्रेट। दिस इज आशीष, ओके, ये हरियाणा से हैं, दिस इज ओके भूपत। सो वी हैव पीपल फ्रॉम
एवरीवेयर अराउंड द इंडिया, हर जगह से पर्सन है हमारे साथ। कोई बिहार से आया, कोई कर्नाटका से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई कहीं से है। द पॉइंट इज दे ऑल आर यंगस्टर्स, दे ऑल आर यूथ। ओके, सो अगर वो कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो। अब करना क्या है, पहला तो क्या है कि आपको यहाँ पे ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेंगी थोड़ी। ओके सर, काम अच्छा लगा, प्रोफाइल अच्छी लगी, सब कुछ समझ आया, और बहुत कम टाइम में आपने काफी कुछ एक्सप्लेन किया। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि देखो करना क्या है, करना यहाँ पे क्या है, सिंपल। जिसको अच्छी हेल्थ चाहिए उसको हमने अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करनी है, जिसको अच्छा बिजनेस उसको बिजनेस। अब कैसे, देखो आज की डेट में क्या आप मानते हो कि इंडिया के अंदर बेरोजगारी बढ़ बढ़ के है। मतलब सोशल मीडिया पे आप देख लो, अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन पीक। अभी आईपीएल के मैच हुए है ना, क्या कुछ हुआ, वर्ल्ड कप हुआ, तो आप देख सकते हो कि कभी भी कुछ होता है तो सड़क पे कितना यूथ आ जाता है कि नहीं आ जाता, डेफिनेटली आता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन पीक, बेरोजगारी बहुत ज्यादा आ चुकी हुई है। तो सिंपल हमने क्या करना है, आज की डेट में आप सोशल मीडिया के ऊपर एड्स देखते होंगे, है ना, वर्क फ्रॉम होम की एड्स देखते होंगे, या फिर आप ऑनलाइन बिजनेस की एड देखते होंगे। तो जैसे आप लोग आए हो वैसे ही आपके थ्रू बहुत सारे पर्सन यहाँ पे आएंगे थ्रू सोशल मीडिया। एंड जब वो पर्सन आएंगे थ्रू फॉरएवर, वो ज्वाइन करेंगे, तो उस बेसिस पे आपको एक अच्छी खासी कमीशन आएगी एक पर्सन के थ्रू। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपके साथ एक पर्सन भी ज्वाइन कर रहा है फॉरएवर को, ओके, थ्रू ऑनलाइन, तो आपको अराउंड अराउंड 6 से 7 थाउजेंड रुपीज आ रहे हैं। अब एक चीज अंडरस्टैंड करो, आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। समझाने का काम, गाइड करने का काम, वो सारा हमारा है। ओके, आपको यहाँ पे कुछ वो नहीं करना कि आपको यहाँ पे बहुत सारा हार्डवर्क चाहिए या कुछ। A to Z जो 90% जो गेम है वो सारी हमने करके देनी है। अब मैं आपको थोड़ा सा ना आज के डेट में जो सिचुएशन चल रही है, पहले मैं आपको थोड़ा माइंडसेट क्लियर कर रहा हूँ कि सिचुएशन चल क्या रही है मार्केट की, है ना। हमें बचपन से जॉब 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 बोलते हैं, तो मैं आपको थोड़ा जॉब के रिगार्डिंग की कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। ओके, आर यू इंटरेस्टेड? ओके, सो मेरी वॉइस आ रही है आपको प्रॉपरली? सो अभी आपके साथ में मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूं। सो काइंडली मुझे बताइए, क्या आपको आपकी स्क्रीन पे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है फोन की, क्योंकि मैं फोन से स्क्रीन शेयर करने लगा हूं। ओके, सो फास्ट मुझे बताइए। ओके, सो थोड़ा सा जॉब को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बढ़िया नॉलेज, नॉलेज की कहां कमी है, और अपने दिमाग को खोलो। सिर्फ ये लाइफ नहीं है कि मैंने यहां से पढ़ाई करी, उसके बाद में मुझे जॉब लग गई तो मैं सक्सेस हूं, जॉब नहीं लगी तो मैं फेलियर हूं। अरे नहीं, वो समय गया। आज अनलिमिटेड ऑप्शंस है। फिर भी अगर हम ऐसी बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमारा दिमाग खुला नहीं है, दिमाग बंद है। बोलते हैं ना, 1 करोड़ लोग इंडिया में हर साल हायर एजुकेशन को ज्वाइन करते हैं, मतलब कॉलेजेस को ज्वाइन करते हैं। 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ में से 10 लाख इंजीनियर हैं और 5 लाख लॉयर्स, फैशन, एमबीए वाले हैं। बचे 85 लाख, 85 लाख। वो 85 लाख लोग या तो बीए कर रहे हैं, या बीकॉम, या बीबीए। और जो ये 3 कोर्सेज है ना, जो हो सकता है आपके काफी दर्शक भी कर रहे हैं, उनके बच्चे कर रहे हो, ये 3 कोर्सेज आपको जॉब रेडी नहीं बना पाते। ये 3 कोर्सेज जो हैं इंडिया में मैच्योर नहीं हुए हैं टू प्रिपेयर पीपल फॉर। मेरे बाप ने किया 20 लाख रुपए खर्च मेरी इंजीनियरिंग पे, और मुझे मिला ये कागज का सर्टिफिकेट और 20,000 का जॉब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाद में ओके, दिस इज द रियलिटी गाइस। हेलो भाई, एक जगह मैं आया था यार, यहाँ पे प्राइवेट जॉब है यार, एयरपोर्ट पे। साला 40 वैकेंसी के लिए 10,000 लोग आ गए भाई, बहुत भीड़ है भाई। इसमें दबा दिए गए भाई, दबा ही दे रहे यार। ऐसा लग रहा है साला जैसे आर्मी की भर्ती चल रही भाई, आर्मी की भर्ती भाई। इसके मुंह पे मारूंगा मास्टर के इंजीनियर। पॉइंट क्या है कि गाइस, क्या आप भैया ये प्राइवेट क्या आप ऐसे की भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो? मतलब ट्रेंडिंग चीज में काम करना चाहते हो कि अभी भी वही धक्के खाना चाहते हो? हमारे बीच में बहुत सारी हाउसवाइफ्स भी होंगी, उनके रिगार्डिंग में मैं बताना चाहता हूँ कुछ। ओके, बट पहले ही वीडियो देखिए। जाना था, आप लोकेशन देख लिए। अरे ये, अरे बहुत अच्छे से पता है मुझे, बैठो तुम। अच्छा भैया, आप जाते रहते होगे इस कॉलेज? अरे यहीं का पास आउट हूँ मैं। भैया आप पढ़ते नहीं होंगे ना, आपकी बैक लगती होगी, इसलिए ये ऑटो ये सब। अरे मैं वहाँ का टॉपर था, भीख मांग रहा है बैग वाले आगे, दिख जाएंगे तुम्हें। दिस इज रियलिटी गाइस। Finding a job in India
है ही नहीं, फाइंड क्या करोगे? इंडिया में जॉब मिलना उतना ही इजी है जितना कि एक मिडिल क्लास बच्चे का गोवा जाने का सपना पूरा होना। 12वीं के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन लेने तो बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगा के रखते हैं 100% प्लेसमेंट। हाँ हाँ, कंपनी तो तुम्हारे बात किए जैसे कराए दोगे कोई जुगाड़। इनके खुद के कॉलेज का बच्चा गार्ड बना बैठा है और ये हमें पिंकी प्रॉमिस कर रहे हैं। चलो रोगा करके कोई इंटर्नशिप मिल भी जाए तो वो भी अनपेड। 700 करोड़ का टर्नओवर है कंपनी का, कम से कम 2000 रुपए तो दो आने जाने। लोग घर में बैठे बैठे, ऑफिस नहीं जा रहे, घर में बैठे बैठे अपने उस लैपटॉप पे इतनी अर्निंग कर रहे हैं जितना आपका टॉप इंजीनियर एंड टॉप डॉक्टर्स नहीं करते। सो अगर ऐसे डोमेन्स हैं तो हम उनके लिए अवेयर क्यों नहीं है? अवेयर इसलिए नहीं क्योंकि ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता, ये मेन स्ट्रीम नहीं है कि आपने भाई 12th में बोर्ड एग्जाम दिया, फिर जेई दिया, नीट दिया, कॉलेज के अंदर घुसे, प्लेसमेंट हुई और काम खत्म। एक चीज समझनी पड़ेगी यार, बैलेंस होता है हर जगह पे, राइट? 10 लाख लोग एक जेई एग्जाम के पीछे भाग रहे हो, उससे ज्यादा नीट के पीछे भाग रहे हो, उससे ज्यादा यूपीएससी सरकारी के। इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, अगर नहीं किया आपने तो केले बेचने पड़ेंगे। तो आपने इंजीनियरिंग की? तो मैंने इंजीनियरिंग की सर। उसके बाद फिर मेरे को पेपर ने बोला कि नहीं नहीं अभी मैनेजमेंट का दौर चल रहा है, एमबीए कर लो, एमबीए नहीं करोगे तो फिर केले बेचने पड़ेंगे। तो फिर मैंने एमबीए किया सर, और जब मैंने कर लिया एमबीए और इंजीनियरिंग, फिर मैं कंपनियों में गया नौकरी के लिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं नौकरी तो नहीं है, आपको केले बेचने पड़ेंगे। तो मैं केला बेच रहा हूँ सर, 20 के 3 है, कितने दे दूं? सो क्लियर हुआ? मतलब क्या है कि हम इतना पढ़ लिख के भी आज मार्केट के अंदर लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, मतलब इतना। अब मैं थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, मैं भी आप ही की तरह लाइक कुछ ढूंढ रहा था लाइफ के अंदर, कुछ करना चाहता था। आई एम नॉट फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, आई एम फ्रॉम अ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली। 18 साल की एज के अंदर मेरे को लगा यार कि मानिक बाहर तो बुरा हाल है, पढ़ा लिखा भी 10,000 कमा रहा है, अनपढ़ भी 10 से 15,000 कमा रहा है। मैं बहुत छोटी एज के अंदर मैच्योर हो गया था, और कोरोना से पहले, लॉकडाउन से पहले पहले मुझे क्लैरिटी मिल गई थी कि बाहर दुनिया में भाई बहुत बड़े बड़े एल लगने वाले हैं। अगर मैं यही 3 साल की ग्रेजुएशन करूंगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा, फिर उसके बाद मार्केट में वो कागज का टुकड़ा लेके जाऊंगा, बोलूंगा जॉब 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 दे दो, तो मेरे को मिलने वाला बाबा जी का ठुल्लू। तो मैं ढूंढ रहा था कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, मैं कुछ ढूंढ रहा था जिसके थ्रू मैं ऑनलाइन कुछ कर पाऊं, मैं भी कोई सोशल मीडिया के थ्रू पैसा कमा सकूं। और मेरे को एक चीज का बहुत शौक था, वो था गाड़ियों का। मैं गाड़ियों का बहुत शौक था मुझे, और दुनिया घूमना चाहता था मैं चाहता था कि मैं वर्ल्ड को ट्रैवल करूं, मतलब मैं दुनिया को देखूं। अब मेरे को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, बट जब मुझे प्लेटफॉर्म मिला, यही प्लेटफॉर्म मिला फॉरएवर, तो मेरे को भी पहले दिन ना बड़ी एक्साइटमेंट आ गई कि यार बड़े लोग यहाँ पे तो लाखों रुपए कमा रहे हैं भाई, यहाँ पे तो मतलब ये हो जाएगा, मिल गया। तो मैंने भाई जिसने मुझे बुलाया उससे पूछा कि करना क्या है, वो बोलता सीखो। पहले 1-2 दिन आपको ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि बचपन से माइंडसेट में क्या दिया गया है, जॉब जॉब जॉब। अब एकदम से कोई आगे बोले कि भाई तुम्हें बिजनेस करना है, एकदम से आगे तुम्हें बोलना है कि ऑनलाइन काम करना है। अब तुम मम्मी पापा को जाके बोलो अपने, या फिर रिश्तेदारों में जाके बोलो कि आज मैंने कैसा लौंडा देखा जो महीने का पता नहीं कितना कमा रहा है और बढ़िया घूम रहा है, बढ़िया एंजॉय कर रहा है लाइफ को, ऑनलाइन पैसा कमा रहा है, कोई जॉब वॉब नहीं करता। घर वाले क्या बोलेंगे, अच्छा ठीक है, मतलब मानेंगे वो आपको। मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में किसको ज्यादा पता है, मतलब फोन, लैपटॉप, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ये सारी चीजों के बारे में किसको ज्यादा नॉलेज है? आपको ज्यादा नॉलेज है कि आपके पेरेंट्स को ज्यादा अच्छी नॉलेज है? अगर आपको तो ऐसे कर दीजिए, पेरेंट्स को तो ऐसे कर दीजिए। तो बताने का मतलब क्या है कि भाई जमाना चेंज हो गया है। आपको जो चीजें समझ आएंगी वो आपको ही आएंगी, आपके पेरेंट्स को नहीं आएंगी। अब लाइफ में एंजॉय कितने लोग करना चाहते हैं, मतलब लाइफ को जीना कितने लोग चाहते हैं? हाँ जी, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाना, दुनिया भर घूमना, हाँ, दुनिया ट्रैवल करना, प्लेन से कूदना, हाँ, स्विमिंग करना, स्नोबोर्डिंग करना, समुंदर में जंप करना, हर एक चीज करनी लाइफ के अंदर, इंडिया घूमना कभी, है ना, इंडिया के केदारनाथ जाना, कभी लेह लद्दाख जाना, कभी गोवा जाना, कभी केरला जाना। कितने लोग ये लाइफ चाहते हैं? डेफिनेटली चाहते हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने मेंटोर जो आपको सिखाने वाले हैं अगले कुछ दिनों के अंदर, ओके, थोड़े से उन मेंटोर की लाइफस्टाइल को देख लेते हैं, फिर हम सेशन को एंड करते हैं और आपको होमवर्क देते हैं। तो नाम मैं अपना ऑलरेडी बता चुका हूँ, ओके, बट क्या मैं बड़ी बड़ी फेंक के तो नहीं आ गया, फेंकी तो नहीं मैंने बड़ी बड़ी आके बोल दिया हो कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा मैं वैसा, और हूं मैं कुछ भी ना, है ना। एक मैं बोल रहा हूं, मैं आपको बस बोल ही जा रहा हूं और दिखा कुछ नहीं रहा। सो गाइस, जिस बंदे को भी आप देख रहे हो, ये बंदा प्लेन में बैठ बैठ के इतना बोर हो गया था कि ये प्लेन से कूदना लाइफ है, है ड्रीम लाइफ।
हेड आपकी लाइफ के ड्रीम्स हैं, ओके, वो मैं ऑलरेडी पूरे कर चुका हूँ। इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं रशिया में जाके इंडिपेंडेंस डे के ऊपर। इंडियन एयरफोर्स मुझे रेकमेंड करती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर कि आप जाके तो ये करो। ये मेरे शौक है, मतलब दिस इज माय हॉबीज। ओके, आगे चलेंगे। इसके अलावा कैसी लाइफ है? हाँ जी, आज कहीं पे भी जाता हूँ तो एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीटमेंट मिलता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। और ये आज से नहीं है, कम से कम 6-7 साल हो चुके हैं मुझे ये लाइफ एंजॉय करते हैं। और आप जो जो जगह देखते हो, मेरी जितनी भी पोस्ट देखोगे आप देखोगे कहीं पे मलेशिया, हाँ जी, कभी अबू धाबी, ओके, फिर पेरिस, हाँ, पेरिस, एफिल टावर, ये सारी चीजें फोटोज में देखते हैं ना। हाँ जी, कितना अच्छा लगता है ना अपने इंडिया से कोई मिडिल क्लास फैमिली से निकल के अगर ऐसी चीजें अचीव करे। और सबसे बड़ी बात, आज मैं तो एंजॉय कर ही रहा हूँ, मेरे साथ साथ मेरे मम्मी पापा भी एंजॉय कर रहे हैं। ओके, ये अभी रिसेंटली इसी फॉरएवर की साइड से ग्लोबल रैली थी पेरिस के अंदर। ओके, और पूरे वर्ल्ड से पेरिस के अंदर लोग आए हुए थे और इंडिया वहां पे सेकंड रैंक पे आया। ओके, सो भाई ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इट्स बिगेस्ट, इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट एमएनसी है। ओके, इंडिया से लोग नहीं काम कर रहे इस कंपनी के अंदर, पूरे वर्ल्ड से काम कर रहे हैं। ये मेरे दोस्त है ग्रीस से। ओके, दीज आर माय फ्रेंड्स फ्रॉम जापान जो फॉरएवर में काम कर रहे हैं। ओके, दीज आर माय फ्रेंड्स फ्रॉम फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, देन दीज आर माय इंडियन टीम जो मेरे कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। ओके, सो वी हैव पीपल फ्रॉम एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, और फॉरएवर हमें ये लाइफ देती है। ओके, किस लेवल पे लाइफस्टाइल देती है आप देख सकते हो। तो अगर कुछ फेक होता, ओके, अगर कुछ फेक होता, मतलब एक चीज अंडरस्टैंड कर लो, यूरोप का वीजा लेना या किसी भी कंट्री में जाने के लिए ना पैसा चाहिए, और यूरोप का वीजा हर किसी को नहीं मिलता। अगर आपके पास एक अच्छी आईटीआर है, एक अच्छी इनकम है, तभी। ओके, सो हाँ जी, अच्छा लगा। यही लाइफ तो चाहिए ना जिंदगी में, और क्या चाहिए जिंदगी में? कभी भाई पहाड़ों में घूम रहे हैं, हाँ जी, कभी पहाड़ों में एंजॉय कर रहे हैं, कभी पानी में एंजॉय कर रहे हैं, कभी हवा में एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लगेगा अगर 1 साल 2 साल बाद आपको ये लाइफ मिल रही है? हाँ जी, दिस इज माई कार। आज बहुत यंग एज के अंदर अगर मैं गाड़ियों की बात करूं, मेरे पास 4 गाड़ियां हैं। ओके, और अपनी टीम को भी, मतलब मेरे टीम में भी पता नहीं कितनी गाड़ियां आ चुकी हैं। मोर देन 70 कार्स मेरी टीम में भी आ चुकी हैं आज, मतलब 70 से ज्यादा लोग गाड़ियां ले चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, माँ बाप। मैं कहता हूँ जो करना है ना माँ बाप के लिए करो, क्योंकि माँ बाप से ऊपर ना इस दुनिया में कुछ नहीं है यार। आज मैंने अपने मम्मी पापा को इतना घुमाया, इतना घुमाया है, आप उनके ना फेस पे देख सकते हो, वो मुस्कान ना आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार मतलब कुछ है। ओके, दिस इज माई मॉम डैड। इनको मैं इस्तांबुल लेके गया, टर्की, ठीक है जी। फिर ये मेरे पापा जब फर्स्ट टाइम एफिल टावर देखा था उन्होंने, तो लिटरली मेरे पापा रो पड़े थे। उनको था कि यार मतलब ये चीजें मतलब कभी सोची ही नहीं थी। उनको मैं स्पेन लेके गया, ओके, मॉम डैड को। मेरे मम्मा पंजाब पुलिस में है, ओके। एंड जब मैंने मम्मी पापा को बोला था कि मैं ऑनलाइन बिजनेस करूंगा, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। बट मैंने उनको बोला मैं करके दिखाऊंगा, प्रूव करके दिखाऊंगा, एंड सी। ओके, मैं मम्मी मॉम डैड को स्विट्जरलैंड लेके गया। तो चाहते हो आप अपने मॉम डैड को ऐसी खुशियां देना? हाँ, बहुत कुछ है भाई। आज अगर कुछ किया है, उखाड़ा है जिंदगी के अंदर, तभी लोग सेल्फी ले रहे हैं, तभी लोग सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। कई बार ऐसा है कि जो होती है ना गाड़ियां, गाड़ियों के ऊपर चढ़ना पड़ जाता है, क्योंकि इतना रश हो जाता है, इतने लोग फोटो खिंचवाने आते हैं। आप मुझे पहली बार देख रहे हो आज, हाँ जी, आप मुझे पहली बार देख रहे हो। बट गाइस, द मेंटोर जिसको आज आप देख रहे हो, ये मेंटोर पूरी दुनिया ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज घूम चुका है, 40-50 कंट्रीज घूम चुका है। एंड मेरे पास आज मेरे से सीखने के लिए पेरिस में भी मुझे इनवाइट किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इनवाइट किया जाता है कि आप आके हमारे लोगों को गाइड करो। लास्ट वीडियो है, फिर हम आगे बात करेंगे। ओके, बार बार मैनू
हाँ जी भाई, 24 साल का ही हूँ मैं। ओके, कोई 30 साल 35 साल का नहीं, आई एम जस्ट 24। कैसी सक्सेस है 24 की एज में? और सिर्फ ये इंडियन बिजनेस नहीं है भाई, इट्स अमेरिकन बिजनेस। और ये जितने लोग आप देख रहे हो, ये सब भी फॉरएवर का पार्ट है। जो मैं आज आपको बता रहा हूँ वही इन सबको बता चुका हूँ। एंड आप देखो फॉरेनर्स वो भी सीख रहे हैं। सो अगर फॉरेनर्स में से सीखने के लिए इतने एक्साइटेड है, रेडी है, तो आप सीखने के लिए part of forever living, they all are part of forever living in Paris. Okay, तो recent मेरे को बड़े बड़े इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाता है। आप शायद जानते हैं, रियल हिट वालों को जानते एम्स्टर्डम होंगे। में आपके जानते हो आप में से बहुत से लोग रियल हिट वालों को फॉलो करते होंगे। सो उन्होंने भी मुझे बुलाया था फॉर द पॉडकास्ट। ओके, सो बताने का मतलब क्या है कि गाइस, इफ आई टीच यू हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, आर यू रेडी टू लर्न? क्या सीखोगे? एंड क्या आप रेडी अपने मम्मी पापा को कल को ऐसे का लाइफस्टाइल देने के लिए? अभी रिसेंटली मैंने अपने मॉम डैड को 25th एनिवर्सरी पे उनकी शादी करवाई, है ना। तो यार सब कुछ पॉसिबल पता है किस चीज से होता है? एक ही चीज होता है पैसा। तो आज का आपको होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क क्या है? पहले तो स्क्रीनशॉट लो, जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट फास्ट। एंड आपने आज क्या है कि ये हाइलाइट्स देखनी है। ओके, फॉलो करना है। पहला काम आपने क्या है, फॉलो कर लेना मुझे। एंड सेकंड थिंग, आपने ना ये हाइलाइट्स देखनी है, स्पेशली ये FGR25 वाली। ओके, FGR25 वाली आपने हाइलाइट्स देखनी है, ये स्पेशल देखना है। ओके, आपने अंडरस्टैंड करना है कि फॉरएवर किस लेवल पे है, क्या लेवल है फॉरएवर का। कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री का पार्ट बन रहे हो आप, कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री का पार्ट बन रहे हो, आपको चेक करना है। ओके, क्या लेवल है फॉरएवर का, देखो यहां से दिख रहा है आपको। कैसे जाएंगे साउथ अफ्रीका, सेकंड टाइम साउथ अफ्रीका, अगेन साउथ अफ्रीका, कैमा 26। एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, हर एक कंट्री में चल रही है। अभी रिसेंटली देखो ग्लोबल रैली हुई थी, किस लेवल पे रैली हुई है, किस लेवल पे कंपनी का इवेंट हुआ है, आप देख सकते हो। हाँ जी, पेरिस के अंदर। ओके, तो आपने दैट्स योर वर्क। ओके, एंड आपको पता लग जाएगा फॉरएवर का स्टैंडर्ड क्या है। ओके, तो मजा आया? हाँ, लगा कुछ वैल्यू मिली? हाँ, अरे कितने लोग फर्स्ट टाइम आए थे? आपको पता भी लगा इस सेशन में आए आपको 40 से 50 मिनट हो चुके हैं? पता भी चला टाइम का? नहीं पता चला होगा, क्योंकि वो ड्रीम लाइफ मिल गई ना यार। यही 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 तो ड्रीम है, यही तो लाइफ चाहिए। मैं चाहूं तो आपको बहुत कुछ दिखा सकता हूं, बट आज पहला दिन है, और पहले दिन में मैं आपको इतना कुछ समझाऊंगा तो समझ नहीं आएगा। भाई मैं हूं बड़ा कूल सा बंदा, मैं हूं बड़ा फनी कूल बंदा। मैं अगर आपको सिखाऊंगा भी तो बड़े प्यार से, बड़े इजी वे में सिखाऊंगा। एंड इजी वे में ही अगर आप 6 महीने में 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर गए तो कैसा लगेगा? बढ़िया लगेगा ना। तो आज था पहला दिन। ओके, कल होगा दूसरा दिन सेम टाइम पे, और कल हम एक्चुअल में सीखेंगे क्या काम करना है, कैसे स्टार्ट करना है। ओके, सो आज था पहला दिन। सिंपल, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, घर पे रह के काम करना है, और मम्मी पापा को अब दुनिया घुमानी है, ये मोटिव रखना है। क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर एक ही चीज है, जो भी बच्चे मेरे साथ आते हैं, मेरा उनका यही होता है कि भाई जो करना है माँ बाप के लिए करो, माँ बाप को दुनिया घुमाओ। ओके, और उनको गाड़ियां दो, और ये सब कुछ पॉसिबल है। तो आज अभी क्या करना है, आपने पहला काम करना है, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, और सारी हाइलाइट्स, रील्स, पोस्ट देखनी है। कोई फेक ना हो, कोई फोटोशॉप ना किया हो बंदे ने, ऐसे भी तो दिखा ही सकता है, दिखा सकता है ना। तो चेक करना है अच्छे से जाके, ठीक है। स्काई डाइविंग वन ऑफ द वर्ल्ड का सबसे महंगा स्पोर्ट्स है। तो ये बंदा इतनी बारी जंप कर रहा है, तो शायद कुछ किया हो तभी। दूसरी चीज, जिसने भी आपको इनवाइट किया, अभी एक स्क्रीनशॉट ले लो, उस पर्सन को मैसेज ड्रॉप करो, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, सेंड मी वीडियो। आपको एक वीडियो मिलेगी कैलकुलेशन ऑफ लाइफ की, और आपको उसको एक कोड बताना है 1612। फिर से सुन लो, एक कोड बताना है उसको 1612, एंड उसके बेसिस पे आपको कल वाले सेशन का लिंक मिलेगा। ओके, सो पहला काम क्या करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, ठीक है। दूसरा, हाइलाइट्स देखनी है, रील्स देखनी है। तीसरा, साथ साथ में ही जिसने भी इनवाइट किया उस पर्सन से बात करनी है, कैसा लगा सेशन आज का। आज के वेबिनार में सबसे बढ़िया 3 चीजें क्या लगी, उससे बात करके आपको बताना है। जो भी सबसे अच्छा लगा,
कुछ तो लगा होगा भाई, 40-50 मिनट बोल रहा है मैंने, कुछ तो लगा होगा नॉन स्टॉप। ओके, तो जो भी आपको बेस्ट लगा वो बताना है। और आपको एक वीडियो मिलेगी कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। कौन सी? कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। वो वीडियो देख के आपको कल वाले सेशन का लिंक मिलेगा। ओके, सो अच्छा लगा, मजा आया, कुछ सीखने को मिला, वैल्यू मिली, लगा अब जिंदगी में कुछ हो सकता है। रैट रेस तो ना करनी है भाई। हाँ, वही 9 से 5 जॉब किया और बस जिंदगी खत्म भाई, नहीं। एक बार मेरे साथ चलो, अगर 24 साल की एज के अंदर मैं इतना कुछ अचीव कर सकता हूँ, मेरी टीम इतना कुछ अचीव कर सकती है, देन व्हाई कांट यू? ओके, और मैंने आज अपने बारे में सिर्फ 10% बताया। वेबिनार के लिए हमारे पास सिर्फ 200 सीट्स है, सिर्फ 200 सीट्स है। और हाउसवाइफ्स आपके लिए तो भाई इतना अच्छा बिजनेस है ना, घर बैठे काम करो, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, बच्चों को भी पाल लो साथ साथ में काम करो। ओके, 1612। ओके, दैट इज द कोड। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बाकी दुनिया में बहुत कुछ है, सिर्फ एक इंजीनियर बनना, मेडिकल डॉक्टर बनना, पीएचडी करना, ये सब ऑप्शंस नहीं है। आज मैं +2 ड्रॉप आउट हूं, ठीक है, +2 ड्रॉप आउट होके आज मैं इतना लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा हूं, तो व्हाई कांट यू? ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं कल वाले सेशन में, डे 2 में। जिसने भी बुलाया उससे अभी बात